दिखता ही है। दोबारा करो क्वेश्चन। हमारे सर किसी ग्रेड में ऐसा होता है कि FE वगैरह सब सही रहता है, लेकिन फिर भी हमारा जो है सिल्ली जो है इनगट जो है फटी फटी सी दिखती है। जो सरफेस है ना वो थोड़ा सा ऐसा दिखता है कि हमारा मतलब नॉर्मल पोजीशन सारा होता है, थोड़ा सा श्रिंकेज टाइप दिखेगा। अब नॉर्मल सा दिखता है थोड़ा सा। मेटलर्जी के अंदर एक चैप्टर है, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, डायनामिक। हाँ, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी बेस मेटल है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो टाइम और टेम्परेचर के हिसाब से जिग जैग, मतलब कभी भी स्टेबल नहीं होती। हाँ, वो चलते रहते, मूवमेंट करते रहते हैं। किसी की मूवमेंट ऐसे है, किसी की ऐसे है, किसी की ऐसे है, मतलब मूवमेंट करते रहते हैं। मतलब अभी मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं है, काफी टाइम पहले पढ़ा था मैंने, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अब ये जो इनका जो है ना, जो जितने भी वो है पार्टिकल्स है, उनकी हमेशा मूवमेंट होती है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी मूवमेंट ज्यादा होगी, स्पीड से होगी। और जितना टेम्परेचर कम होगा तो जगह ही नहीं मिलेगी उसको मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि सॉलिड है, मतलब लिक्विडिफाई होगा तो उसमें मूवमेंट कर सकता है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, और यदि क्या कहते हैं सॉलिड होगा तो उसको मूवमेंट की वो नहीं मिलेगी। जब हाई टेम्परेचर कर देते हो आप, इसका मेटल का हाई टेम्परेचर कर देते हो, तो मेटल का हाई टेम्परेचर होने के बाद में मेटल के अंदर जो है ना जिग जैग फॉर्मेशन में जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है। और ये भी देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है कि एक ही तरह का एलिमेंट वो एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करता है। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इनकी मूवमेंट को इंटरफेयर करते हैं, मतलब चलने नहीं देते। जैसे सिलिकॉन को आयरन रेसिस्ट करता है, आयरन बढ़ता जाएगा ना तो सिलिकॉन की जो मूवमेंट है वो जो है रिड्यूस होती चली जाएगी, मतलब अफेक्ट करेगी, मतलब अफेक्ट करेगी। जब वो एक जगह आके इकट्ठी हो गई, सपोज एक जगह पर आके इकट्ठी हो गई, अब जहां पर टेम्परेचर ले रखा है इसने हाई टेम्परेचर है, ठीक है। अब सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे ये इनगट जो है, ये इनगट है, ठीक है, ये सॉलिडिफाई हो रही है, सॉलिड। और यहाँ पर सिलिकॉन जो है, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया का सिलिकॉन परसेंटेज ज्यादा है या ग्रेन फॉर्म में, उसके ग्रेन मोटे हैं, तो क्या करेगा कि ये जो है यहाँ पर जो है ना हीट को ज्यादा कंडेंस करके रखेगा, ज्यादा देर तक मोल्टन कंडीशन में रखेगा उसको। इधर का एरिया तो सॉलिडिफाई होगा, ये बाद में सॉलिडिफाई होगा, तो क्या करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि इससे टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर तो हम चलो मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर में जो हमारी टारगेट दिया है उसी के रेंज में। 700 पे काट देंगे। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर फाउंड्री के अंदर कोई थम्स रूल नहीं होता कि इतना है तो इतना ही होना, हाँ वो तो है, इतना ही होना चाहिए। टाइम और सिचुएशन के हिसाब से टेम्परेचर को कम बढ़ती करना चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि इंजीनियरिंग है कि इतना मिलीमीटर ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इंजीनियरिंग नहीं है। इसके अंदर जो जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें हैंडल करना है, उसके हिसाब से चेंज कर देना चाहिए। पहली बार सिचुएशन के साथ, और दूसरा एटमॉस्फेयर के हिसाब से। अब ठंडा एटमॉस्फेयर है, उस हिसाब से चेंज करना चाहिए। अब क्या होता है कि जर्मन में कोई कास्टिंग कर रहे हैं, और गल्फ में कास्टिंग कर रहे हैं, तो दोनों का टेम्परेचर सेम बना रख सकते हो। वहाँ ठंडा का एटमॉस्फेयर, वहाँ तो 0 डिग्री, क्या नाम 1 डिग्री, तो 2 डिग्री टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, और गल्फ में 30-32 डिग्री टेम्परेचर। और फोर्सिको या कोई बड़ी बुक, कोई भी इंटरनेशनल बुक है, वो उसने एक पैरामीटर बना रखा है कि जी 700 से ऊपर ही होना चाहिए। अब 700 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये तो देखो किस जगह पे कौन सा सीजन चल रहा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, तो इसको अपने हिसाब से सेट करना होता है। अब मैं बताऊँ, मतलब एक लेमैन की तरह से पूछ रहा हूँ मैं, मतलब यदि मैं मान लो एक पैरामीटर सेट कर देता हूँ 700 डिग्री में टेम्परेचर पर कास्टिंग करनी चाहिए, तो क्या वो जर्मन में करनी चाहिए या गल्फ में करनी चाहिए? गल्फ का टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाता है,
और जर्मन का या मतलब यूरोप का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री माइनस में नहीं चला जाता है। वहाँ 700 डिग्री पे कास्टिंग हो जाएगी नहीं होगी, नहीं वहाँ नहीं होगी। तो इसलिए जो है ना जो लिखा हुआ है ना जो थ्योरी है, थ्योरी आपको गाइड कर रही है कि ऐसा करना चाहिए, बाकी फाउंड्री के अंदर दिमाग अपना खुद का लगाना पड़ता है। लगेगा फकीर से फाउंड्री नहीं चलती।